देखकर एवं समाज हित में मानव हित में जन्मे अनेक महापुरुषों के महान विचारों को मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ सभी को मेरा वंदन। भक्त जी से अनुमति लेकर मैं अपना विचार यहाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। हम जान रहे हैं कि यह आंदोलन आज से शुरू नहीं हुआ, यह आंदोलन बहुत पहले से शुरू हुआ है और आज इसको यहाँ तक लाने के लिए बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हम जानते हैं श्रीलंका से भारत आए अनागारिक धम्मापाल जी का, और उसके पश्चात पूज्य बदन नागार्जुन सुरससाई जी का, और आज आकाश लामा उनके नेतृत्व में यह आंदोलन यहाँ आकर खड़ा है। निश्चित रूप से इतिहास में अनागारिक धम्मापाल जी को भी बहुत लोगों ने सहयोग किया होगा। सुरससाई भंते जी के समय में भी उनको बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, और आज भी सुरससाई भंते जी के नेतृत्व में और आकाश लामा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा है, और आज हमें ये सुअवसर मिला है कि हम इसमें सहयोग कर सकें। हमसे आने वाली पहले वाली पीढ़ियों को भी सहयोग करना पड़ा होगा। हम आखिरी पीढ़ी बने इस आंदोलन के लिए सहयोग करने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प हमें करना है कि इसके आगे आने वाली पीढ़ी को इसी चीज के लिए दोबारा से यहाँ आकर बैठना ना पड़े। इस संकल्प के साथ हमें यहाँ बैठना है, हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, आकर के एक दृढ़ संकल्प के साथ हमें बैठना है। मैं दो विषय को जो है मुख्य रूप से रखना चाहूंगी, क्योंकि आज मैंने देखा, मैं मूलतः नागपुर की नहीं हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि आज भी हुआ, कि हम लोग आपस में जब तक वैर द्वेष को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इस आंदोलन को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे। मुझे कहीं से पढ़ने में मिला, मैंने जब अभी तो नहीं, मुझे लगता है 1 साल भर हो गया, महाबोधि के विषय में जब मैंने पढ़ा, तो जब अनागारिक धम्मापाल जी ने इसकी यात्रा शुरू की थी, किताबों में गूगल पे जितनी जानकारी हमें मिलती है हमने पढ़ा है, पर जो जानकारी मेरे पास अभी है वो शायद अभी तक किसी ने सुनी नहीं होगी। अनागारिक धम्मापाल जी ने जब एक प्रतिमा को वहां पर देखा कि वो बुद्ध की प्रतिमा को अन्य रूप धारण करके नीचे बैठाया गया है महाबोधि महाविहार में, तो उन्होंने एक अन्य प्रतिमा ला करके, जो सेकंड ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है महाबोधि का, जिसमें आज हमें जाने नहीं दिया जाता है, ताला लगा है, वहां पर उन्होंने उस प्रतिमा को स्थापित किया। ब्राह्मणों के द्वारा वो प्रतिमा को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और वो प्रतिमा थोड़ी सी खंडित हो गई। अब अनागारिक धम्मापाल के पास में, अनागारिक धम्मापाल जी के पास में कोई सबूत नहीं था कि ये मंदिर हमारा है या इस मंदिर में हमारे लोगों का हनन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। वो उसी प्रतिमा को लेकर के पटना में जाते हैं, पटना हाईकोर्ट में जाते हैं, प्रतिमा उनकी साक्षी बनी, सबूत बना वो प्रतिमा को लेकर के। इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वहां पर पटना में ये पास हो गया कि वो ब्राह्मणों के हाथों में ही रहेगा। उसके बाद ये मामला कलकत्ता गया। कलकत्ता में बाद में 1933 में अनागारिक धम्मापाल जी हमारे बीच में से चले गए, और उनके जाने के बाद में ये समझौता हो गया 1949 में, कि ये समझौते के तहत आज भी वो प्रतिमा जो है वो कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी में रखी हुई है, साक्षी के रूप में, कि यहीं से बीके टेम्पल एक्ट जो है, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 सबसे पहला जो दर्ज हुआ था वहां पर। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि जब पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ऐसा भी हुआ था कि एक समय ऐसा आया कि वो बोधगया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलने वाला था, लेकिन अंत में आकर के हमारे ही लोगों ने कि वहाँ कमेटी तो बनेगी, लेकिन उस कमेटी में अध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, हमारे ही लोग आपस में लड़ गए और वो फिर से वहीं का वहीं रह गए। और यही आज भी हम कर रहे हैं कि हमें किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। इस चीज के लिए यदि हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को नहीं त्याग पा रहे, तो क्या तुम महाबोधि महाविहार को बचा पाओगे? कभी नहीं बचा पाओगे। स्वयं का अहंकार नहीं बचा पा रहे हो, स्वयं को जो है सर्वोपरि रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अनेकों संस्थाएं यहाँ पर आई, युवा फोरम था हमारे साथ में, और अनेकों संस्थाएं यहाँ पर आई, हमारी बोधिपत्रिया धम्मा फाउंडेशन भी यहाँ पर उपस्थित है। ये बहुत सारी संस्थाएं
कोई सामाजिक कार्य कर रही है, सामाजिक उत्थान के लिए, कोई अपने लोगों के राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है, कोई धार्मिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सभी संस्थाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, लेकिन आज ये विषय ऐसा है कि फिर वो संस्था चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पीड़ितों के लिए हो, चाहे शोषितों के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, सारी की सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलता रहे और जल्दी से जल्दी उसमें हमें सफलता मिले। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, ये मुक्त हो गया, उसके बाद फिर से हम लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। अभी एक उपासक ने बताया भी कि हमें अपने जो निजी कार्यक्रम है, संघ को निजी कार्यक्रमों को टालना चाहिए। इस समय में निजी कार्यक्रमों को टालकर हमें बोधगया के लिए अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। मैंने अपने इस समय के जो निजी कार्यक्रम, आप में से भी बहुत सारे लोगों के मुझे कभी फोन आते होंगे कि परिक्रम लेना है, मैं मना कर देती हूँ, समय नहीं है। क्योंकि इस समय हमारे जितने भी कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि निजी कार्यक्रम नहीं ले रहे हैं, हम लोग बिहारों में जाकर परसों 6 तारीख को दक्षिण नागपुर में नालंदा बुद्ध विहार में, फिर उसके बाद 10 नंबर पुलिया पर, फिर जिला अधिकारी के पास में हम लोगों ने ज्ञापन दिया जाकर, और आज ही मुझे गौतम जी ने बताया कि दैनिक भास्कर में जो हमने जिला अधिकारी को जाकर ज्ञापन दिया, उसकी न्यूज भी आज दैनिक भास्कर में आई है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कल भी हम लोग भंडारा में थे, पूरा दिन भंडारा में कार्यक्रम चला। अगर मेरी ब्रह्म देशना 2 घंटे की है तो 2 घंटों में से 1 घंटा मेरा केवल और केवल महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल 1 घंटा उस पर चर्चा होती है। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, तो हमारा चर्चा, अभी मुझे भी युवा लोगों ने वहाँ बुलाया तो बोले पूरा दिन हो गया सुनते हुए, सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस आंदोलन से संबंधित नहीं है, फिर भी लोग सुन रहे हैं बैठकर, लेकिन एक सॉल्यूशन पे नहीं आ पा रहे हैं। समस्याएं तो सबने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है, समस्याएं हम लोग सब जान चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत भोली भाली, उनके पास पढ़ने का, व्हाट्सएप खोलकर मैसेज पढ़ने का भी समय नहीं है, वीडियो सुनने का भी समय नहीं है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है और उसे मुक्त कराना है, इतना पता है। लेकिन वो बीटी एक्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये मुझे लगता है आधा से ज्यादा महिलाओं को पता ही नहीं है, उन्हें लेना देना भी नहीं है। उन्हें सिर्फ ये है कि बीटी जो बोधगया का टेम्पल है वो सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त चाहिए, वहाँ केवल और केवल शीलवान भिक्षु दिखने चाहिए, भिक्षुनियां दिखनी चाहिए। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं भी पता है, उसके बाद भी आप यहाँ पूरे दिन बैठे हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है, ये भी महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है। वास्तव में ये 2025 का महिला दिवस सार्थक सिद्ध करने का समय आ चुका है। मैं हमेशा यही बोल रही हूँ, हम लोग अब तक महिला दिवस मनाते हैं, तो महिला दिवस हम लोग कैसे मनाते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, श्रृंगार करते हैं, 2-4 वक्ता को बुलाते हैं, वक्ताओं की जो ऊंचाइयां हैं उसको सुनते हैं। लेकिन 2025 का ये जो महिला दिवस हमें मिला है मनाने के लिए, ये पूरा महिला दिवस, यानी महिला दिवस एक दिन नहीं, पूरा मार्च का जो महीना है वो महिलाओं को समर्पित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा मार्च का महीना महिलाओं को समर्पित है। तो हम महिलाओं का ये पूरा मार्च का महीना बोधगया के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर बोधगया को हमने सफल बना दिया, महिलाओं की उपस्थिति से अगर हमने ये बोधगया का आंदोलन को सफल बना दिया, तो हमारे पास पूरा साल है महिला दिवस मनाने के लिए, पूरा साल है हमारे पास। तो ये महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन है, आपने देखा कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि मीडिया तो विकलांग हो चुकी है, वो कुछ दिखाती नहीं, सोशल मीडिया पर जितनी भी आपने फोटोज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा भिक्षु संघ, उपासक संघ भी बहुत एक्टिव है, लेकिन महिलाओं की संख्या वहाँ बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल शून्य है। तो महिलाएं क्या कर रही हैं घर बैठकर? आप लोग आज यहाँ पर आए, यहाँ जो आए हैं ना, ये सबसे अंतिम ऑप्शन था हमारे पास में, जो हमने ऑप्शन रखे थे कि हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है, जीत हासिल करनी है। इसके लिए बहुत सारे हमने ऑप्शंस रखे थे कि कैसे कैसे हम इसको सफल बना सकते हैं।
और ये जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं बैठकर, ये सबसे अंतिम ऑप्शन था, सबसे पहला ऑप्शन था कि आपको